नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दोस्तों जो पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं वो भूतकाल के इनकम्प्लीट कार्यों को प्रकट करते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा था, वह खाना खा रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह कहाँ जा रहा था। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस आप बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया है बहुत अच्छी तरह से, जिससे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप एक ही बार में इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बड़ी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप समझिए पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर इसकी पहचान की बात करें तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस के जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं ऐसे वाक्यों को बनाते समय बी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वर लगाते हैं और आई, ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज लगाते हैं और दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब दोस्तों एक नज़र डालिए इसके वर्ब पैटर्न पर। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो लिखेंगे वर, और अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो लिखेंगे वाज, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जोड़ेंगे फिर आईएनजी और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये है वर्ब पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों एग्जांपल है वह पतंग उड़ा रहा था। तो दोस्तों इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब पैटर्न के अनुसार लिखना है सब्जेक्ट, और दोस्तों इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वह की अंग्रेजी, और वह की अंग्रेजी होती है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब दोस्तों ही एक वचन करता है इसलिए इसके साथ लगाएंगे वाज, और दोस्तों उसके बाद में वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों इस वाले वाक्य में वर्ब है उड़ा, और उड़ा या उड़ाने की अंग्रेजी होती है फ्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लाई। अब दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें इसमें जोड़ना है आईएनजी, तो दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हम इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। अब दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट है पतंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पतंग की अंग्रेजी, और पतंग की अंग्रेजी होती है काइट, तो यहाँ पे लिख देंगे काइट। इस तरह से दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप समझिए पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द होता है, तब दोस्तों वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर नॉट लगाते हैं, और आई, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ वाज नॉट लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब एक नज़र डालते हैं इसके वर्ब पैटर्न पर। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न है सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो लिखेंगे वर नॉट, और सब्जेक्ट एक वचन होगा तो लिखेंगे वाज नॉट, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी में जोड़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे आईएनजी, और फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये है वर्ब पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों एग्जांपल है हम पत्र नहीं लिख रहे थे। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इस वाले वाक्य में हम, और हम की अंग्रेजी होती है वी, तो यहाँ पे लिखेंगे वी। अब दोस्तों वी बहुवचन करता है इसलिए इसके साथ में लगाएंगे हम वर नॉट। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दोस्तों इस वाले वाक्य में वर्ब है लिख, और दोस्तों लिख या लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट। उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
तो दोस्तों इस वाली राइट में जब ING जोड़ेंगे तो जो राइट के एंड में ई है उसको हटा देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे इसमें ING। उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट है पत्र, और पत्र की अंग्रेजी होती है लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे लेटर। तो दोस्तों इस तरह से पास्ट कंटिन्यूज के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पास्ट कंटिन्यूज के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप समझिए पास्ट कंटिन्यूज के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्यों के शुरू में क्या शब्द होता है। तब दोस्तों ऐसे वाक्यों को बनाते समय बी, यू, दे और बहुवचन कर्ता से पहले वर लगाती हैं, और आई, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता से पहले वाज लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। अब एक नज़र डालिए इसके वर्ब पैटर्न पर। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न में सबसे पहले हम लिखेंगे वर या वाज। अगर कर्ता बहुवचन होगा तो लिखेंगे वर, और एक वचन होगा तो लिखेंगे वाज। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें जोड़ेंगे ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दोस्तों ये है वर्ब पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, क्या तुम दरवाज़ा खोल रहे थे। तो दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार सबसे पहले हमें लिखना है वाज या वर। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो तुम है, और तुम की अंग्रेजी यू होती है, और यू जो है वो बहुवचन करता है। इसलिए दोस्तों इस वाले वाक्य में हम सबसे पहले लिखेंगे वर, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें तुम, और तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में वर्ब है खोल, और खोल या खोलना की अंग्रेजी होती है ओपन, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन। उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें इसमें जोड़ना है ING, तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे ING। उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है दरवाज़ा, और दरवाजे की अंग्रेजी होती है डोर, तो यहाँ पे लिखेंगे डोर। और उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस वाले वाक्य में यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से पास्ट कंटिन्यूज के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, और दोस्तों ऐसे वाक्यों को बनाते समय क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्दों की अंग्रेजी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से पहले लिखते हैं, और दोस्तों बाकी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के नियमानुसार बनाते हैं। अब दोस्तों एक नज़र डालिए इसके वर्ब पैटर्न पर। तो दोस्तों इसका वर्ब पैटर्न है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कर्ता के अनुसार वर या वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें जोड़ेंगे फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। दोस्तों ये था वर्ब पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, लड़के क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। तो दोस्तों इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है वर्ब पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन वर्ड, और इस वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर या वाज। तो दोस्तों इस वाले वाक्य में कर्ता जो है वो लड़के है, और लड़के की अंग्रेजी होती है द वॉइस। तो दोस्तों द वॉइस जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए हम कर्ता से पहले वर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है लड़के, और लड़के की अंग्रेजी होती है द वॉइस, तो यहाँ पे लिखेंगे द वॉइस। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इस वाले सेंटेंस में खेल। तो दोस्तों खेल या खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, तो यहाँ पे लिखना है हमें प्ले। अब दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार इसमें जोड़ना है हमें ING, तो यहाँ पे जोड़ेंगे ING।
और उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और क्रिकेट की अंग्रेजी होती है क्रिकेट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट। और उसके बाद दोस्तों वर्ब पैटर्न के अनुसार हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, तो दोस्तों इस वाले वाक्य में यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान रखिए कि जो वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रेजेंट कंटिन्यू, जिसमें कि मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए। तो दोस्तों उन सेंटेंसों की आपने ट्रांसलेट की होगी, तो आप जानना चाहेंगे कि आपके सेंटेंस की ट्रांसलेट किस तरह से सही है या गलत है। तो उन सेंटेंसों की ट्रांसलेट ये है दोस्तों, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो ट्रांसलेट की है वो सेम ऐसी है या आपने कोई गलती तो नहीं की है। और दोस्तों ये है पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। तो दोस्तों इन सेंटेंसों की आप ट्रांसलेट कीजिए ताकि आपको और अच्छी तरह से पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस समझ में आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।